क्या गारंटी है जिसको हम 5 साल के लिए चुनते हो 3 साल के बाद दूसरा पार्टी का अंदर अंदर दामन नहीं थाम लिया हो। पहले बोलते थे राजनीतिक में आना नहीं है, कुर्सी पे बोलते थे कि जो भी बैठता है वो ये हो जाता है वो हो जाता है, जब से वो बैठे हैं वो भी वही हो गया। जो चल रही है वो आगे भी चलते रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। ये काफिला कभी रुकेगा नहीं। पहली बात, बीजेपी मतलब मोदी की गारंटी। विकास तो हुआ है लेकिन गरीब लोग का पॉकेट पे मार के विकास है। अपना स्टार्टअप करना है ऑब्वियसली। पैसे ज्यादा हाँ ऑब्वियसली सर, और जिसके पास पूंजी नहीं कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता है। इंडिया इक्वल टू जुगाड़। जनता तो चाहती है ना कि सबे साला चोर है, मजबूरी में वोट देती है जनता, और क्या। मजबूरी में देते हैं। हाँ एकदम देते हैं। हमको ना मोदी पसंद है ना राहुल पसंद है। तो किनको बनाना चाहेंगे आप, क्यों नहीं बन जाते? हम राजनीति में क्यों नहीं आना चाहते हैं लोग? लोग नहीं आना चाहते हैं इसलिए कि सब चोर लोग राजनीतिक में हैं। इसलिए हाँ, तो आप तो सुधारेंगे ना सर, जनता सुधारेगी ना अगर कदम रखेगी तो। जनता ही तो साला ठीक नहीं है। हम किसके पे भरोसा करें। हम ही 10 साल में कोई विकास देखा है? 10 साल में कोई विकास देखा है आपने? नहीं, विकास तो हुआ है लेकिन गरीब लोग का पॉकेट पे मार के विकास है। लोकतंत्र ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा। हाँ, लोकतंत्र का हत्या हमेशा होते रहा है, होते रहेगा। सही है, अभी तो वर्तमान सरकार अच्छी कामें कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारा चीज सही चल रहा है। सब जानते हैं। अंदर की जो हलचल है सर, हलचल क्या है, अभी सब सही चल रहा है, बस अफवाह है। और कांग्रेस इतना ही हलचल है तो सरकार क्यों आ जा रही है पुल महुअत से? हमेशा हर बार तो सरकार आ ही रही है। चुनती है सरकार को, सरकार बनती है। हाँ। आप चुनते हैं, ये चुनते बिल्कुल हैं। सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर कांग्रेस ईवीएम का मुद्दा क्यों? जहाँ कांग्रेस नहीं जीतती है वहाँ ईवीएम का मुद्दा उठाती है। जहाँ कांग्रेस, हिमाचल में हुए, कर्नाटक में वहाँ तो नहीं उठाया गया ना। पंजाब में आपकी सरकार है, पंजाब में क्यों नहीं बोलते वो लोग कि ईवीएम खराब है या ईवीएम से कुछ होता है गलत? वहाँ तो उन लोगों ने माना ना कि हाँ सब सही हुआ। केंद्र सरकार ये बहुत बढ़िया काम कर रही है मोदी जी की तरफ से। आप देख ही रहे हैं कि हमारी गरीब माताओं बहनों के लिए कैसा कार्य किया जा रहा है। कैसा कार्य किया जा रहा है? आप एक चीज देख सकते हैं, महिलाओं को मुफ्त गैस की सुविधा, विधवा पेंशन जो कि पिछली जो सरकार थी उसमें 500 रुपये मिलते थे, इस सरकार में अभी 1000 रुपये मिल रहे हैं। विधवा पेंशन हो चाहे वृद्धा पेंशन हो, हर चीज़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। केंद्र सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। बीजेपी सरकार इतने भारत को आगे बढ़ाने में जितना काम की है उतना आज तक केंद्र में कोई भी सरकार नहीं काम की है। इस बार ये सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से ज्यादा वोट लेके आएगी। किस तरह दूसरे दलों के विधायकों को अपने के में? नहीं, इसका जो भी है सारा अपना ही है, वैसा कुछ नहीं है कि अभी रवनीत सिंह बिट्टू का एग्जांपल देख लेते हैं सर, वो बीजेपी में शामिल है। अब बीजेपी सबको अच्छा लग रहा है इसीलिए वो अपनी राजनीति दल छोड़ के अब चुनाव के समय में, इसीलिए कि अब जाके उन लोगों को मौका मिला, अब जाके उन लोगों को समझदारी हुई है कि नहीं अब मुझे बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए। एक पार्टी की तरह तो नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ इतना मैं जरूर कहूँगा कि अब लोग जो है पढ़े लिखे हो गए हैं और वो अब ये देख रहे हैं कि मैं उस राजनीतिक दल को वोट दूं जो देश के विकास की ओर आगे लेके जाए। जो चल रही है वो आगे भी चलते रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। ये काफिला कभी रुकेगा नहीं। पहली बात, बीजेपी मतलब मोदी की गारंटी। और ये आप लोग देखे होगा कि इस 10 सालों में क्या कुछ पाया है यहाँ की जनता ने। जो वादा किया था सारा पूरा हुआ है। आयुष्मान से आज इलाज हो रहा है, सड़कें आप देख लें, ऐसी बहुत सी सारी उपलब्धियां हैं जो यहाँ पे किया गया है। ये पिछले मतलब हम लोग जितने पिछड़े हुए थे उससे काफी आगे हम लोग निकल चुके हैं। मंदिरों के मुद्दे पर चुनाव होंगे? नहीं, मंदिर पे चुनाव ये सही नहीं है। पहली बात, विकास के मुद्दे पर कब होंगे चुनाव? विकास के मुद्दे पे तो चुनाव हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष नेता जितने भी हैं वो सब क्या चाहते हैं कि भैया एक दूसरे पे उंगली उठाना, कि भैया हमारी पार्टी अच्छी है, हमारी पार्टी ने काम किया है, हमारी पार्टी ने ये किया। राजनीति हो गया ब्लैकमेल का खेला। जो जिसके पास गोटी आ गई वो ब्लैकमेल करेगा सामने वाले को और अपने आप को एक दिखा देगा। और लास्ट में ये कि रूलिंग पार्टी में जाना है हमें, उसके लिए क्या हथकंडा अपनाना है, बस वही है। 5 साल के लिए जो सरकार कांग्रेस वाला आज जा रहा है बीजेपी में, बीजेपी वाला जा रहा है कांग्रेस में, या मुख्यमंत्री के घर से कोई उठ के चल जाता है बीजेपी ज्वाइन कर लेता है, भाई भाई में लड़ाई हो जाता है। झारखंड का ये हाल हो गया है, तो आप क्या किसको बोलिएगा। 5 साल के लिए सरकार आती है चुनकर, जनता
लाती है तो कुछ बदलाव आता है आप लोगों की जिंदगी में? क्या गारंटी है जिसको हम 5 साल के लिए चुनते हो 3 साल के बाद दूसरा पार्टी का अंदर अंदर दामन नहीं थाम लिया हो। अरविंद केजरीवाल ने गलत किया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है और उस पर अभी सरकार देखेगी क्या करना है, कौन सही है कौन गलत है। अरविंद केजरीवाल ने तो बोला था कि मेरी गिरफ्तारी होगी तो दिल्ली में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अगर गलत नहीं किए हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, किसी और को लाए मुख्यमंत्री बनाए, तो वो इस्तीफा देना नहीं चाहते हैं। हमारे दिल्ली की जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को बीजेपी गिराने में वो पहले भी बहुत कुछ बोलते थे, पहले बोलते थे राजनीतिक में आना नहीं है, कुर्सी पे बोलते थे कि जो भी बैठता है वो ये हो जाता है वो हो जाता है, जब से वो बैठे हैं वो भी वही हो गया। आखिर ईडी को कौन चलाएगा? केंद्र सरकार। हाँ? तो केंद्र सरकार बीजेपी है तो बीजेपी चला रहा है। आखिर रेड हो रहा है तो पैसा तो निकल रहा ना। पैसा क्यों निकल रहा है? पैसा नहीं, जब 3 लाख से ऊपर कैश रखने का नहीं है तो यहाँ तो 20 करोड़ 50 करोड़ कैश निकल रहा है, तो फिर कैसे ईडी का यूज हो रहा है? और दूसरे दल के लोगों का बहुत सारा कैश पैसा पकड़ा रहा है, तो भ्रष्टाचार तो बीजेपी गवर्नमेंट में बहुत ही कम हुआ है। कह रहे हैं सर ये ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं विपक्षी दलों के। देखिए, विपक्षी दल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी पैसे पकड़ा रहे हैं विपक्षी दल के आदमियों के यहाँ ही पकड़ा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि वो लोग तो बोलेंगे ही दुरुपयोग हो रहा है, कुछ कुछ जगह पे देखिएगा तो बीजेपी वाले के यहाँ भी रेड पड़ी है, लेकिन अगर मान लीजिए आप देखिए जिसके यहाँ भी रेड पड़ी है, चाहे अरविंद केजरीवाल आज जेल में हो या हेमंत सोरेन सरकार आज हेमंत जी जेल में है, तो उन लोग कहीं ना कहीं गलती किए थे इसीलिए आज जेल में है। और जो राशन दिया जा रहा है सर 5 किलो अगले 5 सालों के लिए, देखिए अगले 5 सालों तक मिलेगा। जिनको राशन कार्ड बना हुआ वो लुफ्त उठा रहे हैं उस चीज का। आयुष्मान बातचीत के दौरान हमें बहुत लोग ऐसे ही मिले, उनका कहना है कि ये सरकार गलत कर रही है, सरकार लोगों में आलस। देखिए नन बीजेपी यही बात करेगी, सीधी सी बात है। उनको ये बच रहा नहीं है, करप्शन मीडिया करप्शन करने नहीं मिल रहा, 4 पैसा वो लोगों को बच रहा नहीं है, तो वो ये बात करेंगे ही करेंगे। बहुत पढ़े लिखे युवा भी सर यहाँ पर अपना स्टार्टअप किए। हाँ, वो तो करते हैं क्या? मजबूरी में भी करता है, किसी का शौक भी होता है। आज अगर आप मुझको पूछने जाएंगे कि आगे जाके क्या करना है, मैं तो बोलूँगा मुझे अपना सेटअप करना है, अपना स्टार्टअप करना है। ऑब्वियसली पैसे ज्यादा, हाँ ऑब्वियसली सर, और जिसके पास पूंजी नहीं, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो हो ही जाता है। इंडिया इक्वल टू जुगाड़। 5 किलो राशन जो दिया जा रहा है अगले 5 साल तक, वो वही तो चोरी का नया जरिया है, तो वो गलत है। क्या सर गरीबों का तो कल्याण होना क्यों गरीब क्यों वो ले जाके बेच देता है। डेली 10 आदमी मेरे पास आता है बेचने के लिए, वो गरीब है। हाँ वो गरीब है तो उसको घर में खाना चाहिए, वो बेचता क्यों है? बैच के पैसे ले, हाँ पैसे लेते हैं, दारू पीते हैं, काम नहीं करना हो तो काम चोरी को बढ़ावा देना है। फ्री का राशन देने का मतलब ये है। लोगों को रोजगार बढ़ाना चाहिए। रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार की स्थिति ऐसी है कि देखिए बहुत सारा है, बहुत आप देखिएगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में आप जाइएगा तो देखिएगा कि लोग काम ही नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारा रोजगार की स्थिति में मनरेगा योजना है और भी छोटी छोटी योजनाओं से जो गरीब तबके के लोग हैं सरकार उसको जोड़ने के लिए योजना में, तो योजनाएं काफ़ी है। जो हमारी गवर्नमेंट अभी जो सरकार में है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। बात यह है कि ज़रा सा मिस्टेक हुआ है युवा वर्ग को लेके कि रोजगार नहीं मिला उन लोगों को, और गवर्नमेंट रोजगार दे कहाँ से? जितनी वैकेंसी थी गवर्नमेंट ने पहले ही बहाल कर रखा है, और गवर्नमेंट अगर वैकेंसी निकालती भी है तो कहाँ रखेगी इतने लोगों को? तो गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मजबूरी रही होगी, और हम युवा हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों की मजबूरी को समझने का काम करेंगे हम लोग। सैलरी किसकी बढ़ी है भाई साहब? कोविड के बाद से तो मुझे नहीं लगता कंपनी लोग को मौका मिल गया है। सरकारी तो छोड़िए सर, प्राइवेट की भी हालत खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। वही मैं कोविड में कुछ कंपनियों ने मार दिया, कुछ कोविड ने मार दिया। हर बार लगता है, हर चीज़ में लग रहा है, हर प्रोडक्ट में जीएसटी। एक होटल में हम खाने जाते हैं, वहाँ पर बिल आता है 580 रुपया, 2.5% SGST, 2.5% वही CGST दोनों लेती है। और उसके बाद आप समझ लो जो होटल वाला हर एक सामान खरीद रहा है, चाहे वो आटा हो, चावल हो, कुछ भी, हर किसी में GST है। कितना GST हम भर रहे हैं जिसका कोई हिसाब। एक मिडिल क्लास आदमी क्या चाहता है कि मेरा टैक्स कटता है, टैक्स कटने के एवज में उससे क्या मिल रहा है? उसके एवज में उसको रोड, रास्ता, साफ सफाई, बच्चों की एजुकेशन, हेल्थ, ये क्या मिडिल क्लास के लिए सही है? आपको क्या लगता है ये लेकर? क्या मिडिल क्लास आदमी आज कुछ हो जाएगा मुझे, मैं 10 लाख अफोर्ड कर पाऊंगा कोई हॉस्पिटल पे? आयुष्मान योजना जो ले रहे हैं आज, किस तरीका से ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राशन कार्ड होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें। आप मिडिल क्लास को आप राशन कार्ड ही नहीं दोगे
अब जो ITR फाइल कर रहा है वो तो ऐसा सोसाइटी का मारा हुआ बेचारा आदमी है। केंद्र सरकार का GST हम लोग का मिडिल क्लास को मार दिया। जितने लोग जो राजनीति कर रहे हैं JNU से निकल करके, उनको पढ़ाई छोड़ के राजनीति कर रहे हैं और 2 साल बाद जो है ना फॉर्च्यूनर और ऑडी में घूम रहे हैं। अपना कैरियर बनाए ना, पढ़ाई करे अपना। तो पढ़ाई तो करने जाते हैं, पढ़ाई कहाँ, हो तो राजनीति कर रहा ना, बड़ा नेता बन जा रहा। ब्लैकमेल, हाँ, पार्टी को ब्लैकमेल करके और इतना बड़ा बड़ा गाड़ी और बोलता मेरा पास कुछ नहीं है। आप अगर एक मुद्दे से अगर देखेंगे तो महंगाई है, और एक मुद्दे से अगर देखेंगे तो महंगाई नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जनसंख्या किस कदर बढ़ती जा रही है। जनसंख्या को लेकर सर बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जो अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, उन्होंने कहा था सरकार जो CAA लेकर आई है, हाँ बहुत बेरोजगारी भी बढ़ी है, ऊपर से जनसंख्या पहले से बढ़ रही है। हाँ, ये चीज़ हम मानते हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ, जैसे आपका वेस्ट बंगाल ले लीजिए या अन्य कोई भी राज्य ले लीजिए जहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठ, जिसको हम लोग रोहिंग्या बोलते हैं, उनका आगमन बहुत ही जोरों शोरों से हो रहा है। केंद्र सरकार को देखना चाहिए। तो केंद्र, आप एक चीज़ आप बोले केंद्र सरकार को देखना चाहिए, तो अगर हर कार्य केंद्र सरकार ही करेगी तो राज्य सरकार किस लिए बैठी है? सरकार राजनीतिक, अभी बीजेपी की सरकार को नहीं कह सकते राजनीतिक कर रही है, और राजनीतिक सरकार अच्छे के लिए करती है, बीजेपी गलत के लिए राजनीतिक नहीं करती है। किस तरह देखते हैं उसको लेकर सर? बहुत विरोध सही चीज है, विरोध होने वाला चीज नहीं है। मुसलमान लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, बस कांग्रेस और विपक्षी नेता लोग विरोध कर रहे हैं। बातचीत की, अधिकतर मुसलमानों का कहना है कि हम लोगों को डिस्प्यूट किया गया। कुछ नहीं किया गया है, वो लोग कांग्रेसी से आपने बात कर लिया है, बीजेपी वाले को बदनाम करने के लिए बस ये सब साजिश किया गया है। देखिए, कुछ तो राजनीति स्टंट है, और CAA लागू करने से मुझे नहीं लगता कुछ होगा। देखिए, बॉर्डर्स में हम लोग को बॉर्डर्स को अच्छा करना होगा ताकि लोग इधर उधर से पलायन वाले लोग नहीं आए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये तो हमारे BJP गवर्नमेंट के कार्यकाल में हुआ है। इसके पहले जितनी भी सरकारें थी, ठीक है, वो इन सब में कोई भी कदम बढ़ा नहीं पाई।